जब मनुष्य अपने विश्वास की पराकाष्ठा तक पहुंचता है तो वह अग्नि में भी चल सकता है और मुस्कुरा सकता है। तमिलनाडु की धरती पर सदियों से जीवित एक परंपरा है थिमिथी, जिसे सामान्य लोग आग पर चलने की रस्म कहते हैं। परंतु यह रस्म मात्र अंगारों पर चलना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को अग्नि में तपाकर शुद्ध करने का मार्ग है। इस परंपरा में एक ओर है द्रौपदी अम्मन की कथा और दूसरी ओर है आम लोगों की अग्नि परीक्षा। यह है साहस और श्रद्धा का ऐसा संगम जहां विज्ञान मौन है और आस्था मुखर। एक पौराणिक मूल। थिमिथी परंपरा की जड़ें सीधे महाभारत के काल में मिलती हैं। जब कौरवों ने सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया तो अपमान और पीड़ा की बनी अग्नि उसके अंतर्मन में धधक उठी। युद्ध समाप्त होने के बाद द्रौपदी ने प्रवेश कर अपनी शुद्धता को प्रमाणित किया। तमिल संस्कृति में द्रौपदी अम्मन को देवी के रूप में पूजा जाता है, साहस, त्याग और मर्यादा की प्रतीक के रूप में। थिमिथी उसी पौराणिक स्मृति का उत्सव है जहां श्रद्धालु अग्निपथ पर चलते हैं, मानो द्रौपदी के संघर्ष को दोहराते हों। 2. थिमिथी की तैयारी। थिमिथी कोई एक दिन का आयोजन नहीं, यह एक साधना है जिसकी तैयारी सप्ताहों पहले शुरू हो जाती है। श्रद्धालु उपवास रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और आत्मिक शुद्धि के नियमों का अनुसरण करते हैं। हर गांव और नगर में विशेष पूजा होती है। श्री द्रौपदी अम्मन मंदिर में मुख्य आयोजन की पूर्व संध्या पर निकलती है पंडिकाल, एक लकड़ी का खंभा जिसे गाड़ा जाता है, जो इस रस्म की शुरुआत का प्रतीक होता है। फिर शुरू होती है पदयात्रा, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु पवित्र जल लेकर चलते हैं। वे मानते हैं कि यह जल उनकी आत्मा को शुद्ध करता है और अग्नि पर चलने की शक्ति प्रदान करता है। 3. अग्नि पर चलना रस्म का दिन। अंततः वह रात आती है जब अग्नि की पंक्ति तैयार होती है। लकड़ियां जलाकर 10 से 15 फीट लंबी अंगारों की पगडंडी बनाई जाती है। पूजा होती है। देवी की प्रतिमा को जल से अभिषेक कर फूलों से सजाया जाता है। श्रद्धालु चुपचाप ध्यान करते हैं और फिर एक एक कर अग्निपथ में प्रवेश करते हैं। नंगे पांव, बिना किसी झिझक के वे अंगारों पर चलते हैं और चमत्कार यह है कि उन्हें कोई घाव नहीं होता। उनके अनुसार जहां विश्वास है वहां अग्नि भी शीतल हो जाती है। इस दृश्य में केवल आस्था नहीं, आत्मबल, संयम और सच्चे संकल्प की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। 4. श्रद्धा से परे व्यक्तिगत कहानियां। प्रत्येक श्रद्धालु की अपनी एक कहानी होती है। एक मां जो अपने बेटे की गंभीर बीमारी से मुक्ति के लिए अग्नि पर चलती है। एक वृद्ध किसान जिसने वर्षा के लिए प्रार्थना की और वचन दिया कि वर्षा होने पर वह अग्नि परीक्षा देगा। एक युवा जो अपने करियर में सफलता के लिए यह कठिन तप करता है। इनमें से कोई भी सिद्ध नहीं होता, पर सब समर्पित होते हैं। 5. सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। थिमिथी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह एक सामूहिक अनुभव है। इस आयोजन से गांव और शहर एकत्र होते हैं। जाति तथा वर्ग, भाषा के भेद मिट जाते हैं। युवाओं में साहस, वृद्धों में आस्था और बच्चों में उत्सुकता जागती है। यह परंपरा तमिल संस्कृति को जोड़ती है, अतीत से वर्तमान तक। सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में बसे तमिल समुदाय भी आज इस परंपरा को पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। थिमिथी हमें याद दिलाती है कि परंपरा केवल अतीत की बात नहीं, वह आज भी जिंदा है जब तक विश्वास जीवित है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि अग्नि केवल जलाने वाली नहीं, शुद्ध करने वाली भी हो सकती है। और साहस केवल तलवार उठाने में नहीं, आत्मा को समर्पित करने में होता है। थिमिथी एक पगडंडी नहीं, बल्कि एक यात्रा है हृदय से अग्नि तक। देखते रहिए देशभूमि, क्योंकि अपनी जड़ों की